एमपीबीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बात करेंगे कि कल की तारीख में 12 मई को कोर्ट के अंदर में एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कुछ सुनवाई हुई, क्या कुछ बातें कही गई कोर्ट के अंदर में, और ऐसी क्या क्या रिपोर्ट पेश करी गई सीबीआई की तरफ से जो चौंका देने वाली थी, और उन सारे चुनिंदा कॉलेजों के साथ अब क्या निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने उन सारे कॉलेजों को क्या निर्णय लेने के लिए बोला है, और एक वार्निंग सी दी गई है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट की जो अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अगली तारीख को भी क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। एमपी कोर्ट के अंदर में एमपीएमएस यूनिवर्सिटी को लेकर के ग्वालियर में जो भी कुछ मैटर हुई, डिस्कशन हुई, 12 मई की तारीख में जो सुनवाई हुई थी यूनिवर्सिटी को लेकर के, उस सुनवाई में क्या कुछ बात कही गई, कल की तारीख में क्या बातें हुई, क्या बहस हुई, उसको लेकर के मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। एमपी न्यूज़, नहीं हट सकी नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक, सीबीआई ने हाईकोर्ट में पेश की जांच रिपोर्ट। ये अपडेट आपको मैं 12 मई शुक्रवार की दे रहा हूँ। क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर में, क्या डिस्कशन चले और क्या निर्णय लिया गया है, और कोर्ट की अगली तारीख अब कब रखी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने भी कुछ कॉलेजों की जांच रिपोर्ट पेश की। इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो कुछ भी पेश करना था रिपोर्ट बना करके सीबीआई ने 24 कॉलेज की रिपोर्ट ही बना करके वहाँ पे सबमिट करी है, और कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी रिपोर्ट बनाने के टाइम यानी जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जो कि चौंका देने वाली बातें हैं। उन सभी पे बहुत गहरा मंथन करने का बोला गया है कोर्ट की तरफ से। अब मैं आप लोग को बताऊं क्या कुछ और बात हुई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल से नोटराइज्ड एफिडेविट में जानकारी मांगी जाए। इसमें बताया जाए कि ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्या रही है और किस सेशन में उन्होंने ट्रेनिंग की है या नहीं की है। वहीं जानकारी ना देने वाले हॉस्पिटल के ऊपर एक्शन लेने की बात भी कोर्ट ने कही है। इसके साथ ही सीबीआई को 27 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। आपको बता दें कि बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर लगी थी रोक। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 2 नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 19 से 21 के छात्रों को परीक्षा में अनुमति दी थी। यानी 19 सेशन और 20 सेशन के स्टूडेंट्स को परीक्षा लेने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ करी गई थी यूनिवर्सिटी के साइट पे, जिसको लेकर के कोर्ट के तरफ से रोक लगा दिया गया था। और हाईकोर्ट में जब इस बात को लेकर के डिस्कशन हुई तो बहुत सारी ऐसे पहलुएं निकल करके सामने आई है जिससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी अपनी सारी डिटेल्स छुपा रखी थी, अपनी सारी कारनामों को पे पर्दा डाल के रखी थी। इस दौरान हाईकोर्ट में सीबीआई ने सबसे पहले 364 नर्सिंग कॉलेजों में से 22 सरकारी कॉलेज की रिपोर्ट पेश करने के बारे में बोली, जिसे देख कोर्ट भी हैरान रह गया। सीबीआई ने जांच किए 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेज की रिपोर्ट में न्यायालय को जानकारी देते हुए यह बताया कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 50% कॉलेज में कमियां पाई गई है। यानी कि जो 22 नर्सिंग कॉलेज की इंस्पेक्शन कर रही थी सीबीआई, उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम 50% कॉलेज में बहुत सी कमियां प्रेजेंट है। यानी कि आधा संख्या इसकी आप हटा दो यहाँ से। 10 साल और उससे ज़्यादा पुराने सरकारी नर्सिंग कॉलेज 33% ही उपयुक्त पाए गए। यानी कि 10% ही 10 साल पुराने ऐसे कॉलेज हैं जो 33% ही प्रेजेंट हैं। 5 साल और उससे ज़्यादा पुराने सरकारी नर्सिंग कॉलेज 67% के उपयुक्त हैं। पिछले 5 साल और उससे कम वाले सरकारी कॉलेज में 44% के उपयुक्त पाए गए। इस तरह की जांच की रिपोर्ट जब सामने आई तो सबके मतलब कि ये चौंका देने वाली बात थी, और इस तरह की बात सुनने के बाद कोर्ट ने इस पे और रिपोर्ट बनाने को कहा है सीबीआई से। दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया है कि जो भी हॉस्पिटल ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे हैं, जिन जिन कॉलेज की फैकल्टी के अकॉर्डिंग वो छात्रों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी पूरी प्रीवियस रिपोर्ट मुझे चाहिए, और किस किस सेशन में कौन से स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग करे हैं और कौन से स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग नहीं करे हैं। इससे रिलेटेड बात भी यूनिवर्सिटी को देना होगा कोर्ट में, और सीबीआई इस पे जांच विशेष रूप से करेगी। यानी कि सीबीआई को अब पूरी तरह से पावर मिल गई है, वो एक्शन में आ चुकी है। किसी भी तरह का कोई भी सख्ती अगर बरतना हो तो सीबीआई पीछे नहीं हटेगी। नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में शुक्रवार को सुनवाई की गई थी। कल
कोर्ट ने परीक्षाओं पर लगी रोक को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीबीआई ने भी 22 कॉलेज की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। कोर्ट ने इस 22 नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। मामले की अगली सुनवाई की तारीख अब 27 जुलाई रखी गई है, यानी अब 27 जुलाई को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको और इससे रिलेटेड आपको कोई भी बात की सूचना मिलेगी। यानी कोर्ट के अंदर अब इस बात को लेकर के 27 जुलाई को ही डिस्कशन चलेगा और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, धीरे धीरे ओपन होते हुए बाहर आ रही है। इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कितने सारे लोगों का हाथ था, किन किन की प्लानिंग थी, इतने सारे छात्रों के भविष्य को ख़राब करने और बर्बाद करने में आखिर ये लोग किस रूप से छात्रों को खाए जा रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद किए जा रहे हैं। इस पर कोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी 27 जुलाई को, उसमें आगे विशेष बात पता चलेगी। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड और कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं आप सब लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।